सियासत में अगर शोर ना हो तो चुनाव किस बात का। और ये प्रमाण यहाँ पर मंडी संसदीय क्षेत्र दे रहा है। जिस तरह से हॉट सीट बनी है मंडी संसदीय क्षेत्र, उससे तो साफ जाहिर होता है कि देश में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर क्या होगा उससे फर्क बहुत लोगों को पड़ेगा। चलिए आज इसी मकसद से हम लोग युवा कांग्रेस अध्यक्ष पवन चौहान के घर पर पहुंचे हैं। बड़ी खूबसूरत ये क्षेत्र है और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता ये नारायण बहाली पंचायत में पड़ता है ये क्षेत्र। चलिए बातचीत करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मायने हैं इन चुनावों के उनके लिए, और शहर रियासत जो कभी हुआ करती थी आज वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों बन रही है। बहुत बहुत स्वागत है पवन चौहान जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और यकीन करते हैं कि चुनाव भी अच्छा चल रहा है, प्रचार भी अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए आपसे मिलना देखो रास्ते में हुआ जी बिल्कुल। और आप ऐसी खूबसूरत जगह पे। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत है आपका क्षेत्र। मैं तो चाहूँगी कि आप हमारे साथ बैठें और बातचीत करें पूरे चुनावी माहौल को लेकर। मैं जानना चाहूँगी किस तरह का माहौल है आपके क्षेत्र की। अगर बात करें क्या लग रहा है, रामपुर आपके क्षेत्र के साथ चल रहा है या फिर क्षेत्र अलग रामपुर अलग? नहीं, देखो पूरे रामपुर की जो मैं बात करूं, मैं एज ए यूथ अध्यक्ष पूरे रामपुर में घूम चुका हूं। मैं पिछले कल अपनी पंचायत आया हूं। लोगों का जो इस बारी लोगों से वोट जैसा कभी मांगने पड़ते थे, संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन इस बारी बड़ा अप्रोचेबल हो रहा है कि लोग खुद अप्रोच कर रहे हैं। नहीं, मुझे विक्रम आदित्य सिंह जी के साथ जुड़ना है, उन्हें वोट करना है और उनका पहली बारी ये इलेक्शंस है, उन्हें पहली बारी मौका मिला है हमें वोट करने का। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, जो चाहे आप अभी हमारे स्टेट की बात ले लो, विधानसभा के अंदर जिस मजबूती से वो हमारे जो प्रॉब्लम्स को रखते थे विधानसभा के अंदर, तो लोग चाहते हैं कि सांसद के अंदर भी उसी मजबूती के साथ ऐसा प्रत्याशी जाए जो हमारी प्रॉब्लम बेपाकी से रखे, राजनीति से ऊपर उठकर जो बात करें। जी यहाँ पर पवन भाई आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि बड़े साधारण परिवार से आप आते हैं और आज की दिनांक में आप अध्यक्ष हैं रामपुर ब्लॉक में। कैसा एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में? क्या लगता है आम आदमी को कितना मौका देती है कांग्रेस? देखिए, जब से तो हम राजनीति में आए हैं तो मुझे तो मौके मिले हैं। अब जाए ये एनएसए की बात है, 2007 में जब मैं कॉलेज ज्वाइन करा तो मुझे सीधा जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मैं जीता। हाँ, उसके बाद मुझे कैंपस अध्यक्ष लड़ने का मौका मिला, मैं इलेक्शन लड़ा और मैं अध्यक्ष बना। फिर डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़े, ऐसे यूनिवर्सिटी गया तो फिर यूथ कांग्रेस के साथ आया। और यहाँ भी अगर मुझे अध्यक्ष पद सौंपा है जो ग्रामीण इसमें, तो माननीय मंत्री जो विक्रम आदित्य सिंह जी हैं, उन्होंने जो विश्वास मुझ पे दिखाया है, इसका मतलब है कि उनको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए, उनसे नज़दीकियाँ बनाने के लिए जो है हमें जो मिडिल परिवार से हम लोग आते हैं, हमें राजनीति मौका दिया है उन्होंने। तो आपको लगता है कि राज परिवार भी ग्रामीण लोगों के कांटेक्ट में उतना ही है जितना गाँव के लोग? जी बिल्कुल। मैं अपनी बात करता हूँ, जब से इलेक्शन चले या पहले भी जब मुझे किसी का काम भी करवाना होता है या अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो मुझे पर्सनल कॉल्स आते भी हैं, मैं खुद भी कॉल करता हूँ, अटेंड करते हैं। और वो उनका कहना हमेशा यही है कि जितना आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। जैसे हम निकले हैं, उन्होंने मैं यही राय दी है कि चलो ये तो हमारा खुद का भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप गाँव में जाओ, लोगों से मिलो, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, टाइम कुछ भी हो, चाहे आप फ़ोन करो, चाहे आप शिमला आओ, चाहे रात के 12 बजे आओ, हॉली लॉज के शहर के जो हमारा राज दरबार उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। जैसे राज साहब के टाइम में हुआ करता था, वैसे ही टिका साहब के टाइम में हो रहा है। उससे ज़्यादा अगर हमारा लीडर हम पे विश्वास कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो क्या मतलब लग रहा है कि विरासत आगे जा रही है, जो माना जाता है कि अच्छा एक राज परिवार का एक बड़ा रसूख हुआ करता था प्रदेश के अंदर, हालांकि अब जिस तरह से विक्रमादित्य चल रहे हैं क्षेत्र में, क्या लग रहा है? देखिए, ये बात सच है कि विक्रम आदित्य जी की रियासत बहुत बड़ी थी है, लेकिन उस रियासत को कायम रखना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो विक्रम आदित्य सिंह ने दिखाया है अभी। लगता है कि अच्छा कर पाएंगे, बहुत बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम इतना कैंपेन कर चुके हैं, भाजपा के लोग भी नहीं कह रहे हैं कि हमें अपने रामपुर के भविष्य को देखना है। विक्रम आदित्य के कद का, उस उम्र का हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई बड़ा लीडर नहीं है, उस जिस उम्र के अभी वो हैं। जिस उम्र में उन्होंने चाहे 2 बारी विधायक के चुनाव जीते हैं, उनको PWD मिनिस्टर बनाया गया, और चाहे ग्रामीण क्या बोलते हैं
शहरी विकास उनका मंत्री उनको अभी द्वारा बनाया था। अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी लोकसभा की सीट उन्हें दे दी गई, सामने जो एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत जी के सामने, जिनका पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है, पूरे देश विदेश में वो विख्यात है अपने एक्टिंग से। उनके सामने जो है उनको खड़ा कर दिया, अपने आप में एक चैलेंज है। और इतनी इससे वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी सादगी से, अपने कामों से, एक विजनरी सोच से, आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। वहाँ सामने मुराल डंडा जो मैंने दिखाया था आपको, इसके लिए चाहिए बात है 15-20 की है, 12-20 की है, नंदखरी की किसी क्षेत्र की बात है, धारण घाटी की बात है। उन्होंने इस क्षेत्र में टूरिज्म विकसित करने के लिए जो भी प्रयास हो सके, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद ये मेरी प्राथमिकता रहेगी मतलब काम करने की जी। तो अभी पवन चौहान जी, लोगों से आप मिल रहे हैं, लेकिन हम भी आपके कैंपेन को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके धड़े बटे हुए हैं। रामपुर में कांग्रेस के अंदर सब सही है? देखिए, आपको लग रहा होगा, हमारा क्या है कि धड़े नहीं बटे हुए हैं। लोग जो है अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। चाहे जिला परिषद ले लो, वो अपने जिला परिषद में काम कर रहे हैं, कोई प्रधान ले लो, वो अपने पंचायत में काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं ताकि काम बटे। ऐसा ना हो कि सब एक साथ जाए और काम जो है मतलब समय भी पूरा ले और काम समाप्त ना हो। तो कांग्रेस में लोग ही इतने हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। मतलब चैलेंजिंग तो है ये चुनाव, मानते हैं? देखो, वेरी फ्रेंकली, जब रामपुर में हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ चैलेंज नहीं लग रहा हमें। और देखिए, आप रण में उतरे हो तो सामने वाले को कम नहीं आंकना है। बिल्कुल। और चुनाव कोई भी आसान नहीं है, कोई भी आसान नहीं। हमें मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा मतलब हमें डिसीजन क्या बोलते हैं, फल मिलेगा। हमें फल की इच्छा नहीं है, वो हमें पता है कि विक्रमादित्य सिंह जरूर जीतेंगे। जो उनकी मेहनत है, जो उनकी लगन है, इस उम्र में किसी भी व्यक्ति में नहीं दिखती है। चाहे सामने प्रत्याशी आप देख सकते हैं, चुनाव के पहले की बात ले लो, कोरोना काल की बात ले लो, उनका कोई योगदान नहीं रहा। आप यहाँ की, मैं टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, जब उनको हिमाचल सरकार ने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनो हमारे टूरिज़्म के, उन्होंने पैसे की मांग रखी अपने ही। आज वो कहते हैं मंडी की मैं बेटी हूँ, उसके लिए उन्होंने तब वो बेटी का उनको ख्याल नहीं था। और तीसरी बात, जब यहाँ पे त्रासदी आई पिछली साल, तो उनका कोई ट्वीट नहीं, कोई उनका योगदान नहीं सीएम रिलीफ फंड में, या किसी लोगों से मिलने आए। अचानक आप इलेक्शन लड़ने आए, वो भी मोदी जी के नाम पे। तो आपको लगता है कि वो फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं, वो फैक्टर नहीं चलेगा। तो रामपुर में क्या राज परिवार फैक्टर चल रहा है? रामपुर, देखिए, राज परिवार फैक्टर्स मैं नहीं समझता आप किस वे में बोल रहे हो। जो विक्रमादित्य सिंह की काबिलियत है, जिस दम डंके की चोट पे वो काम करते हैं, वो फैक्टर दौड़ेगा, भागेगा। दौड़ रहा है, पूरा भाग रहा है। आज लोग ये नहीं देख रहे हैं, लोग भुनने की कोशिश कर रहे हैं राज फैक्टर, परिवारवाद, ये कुछ लोग जो है भुनने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। हाल बहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़, एक अपील और करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सभी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 6 विधानसभा की सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। मैं अपील करता हूँ सभी भाई बंधुओं से, जो एक 18 साल से ऊपर का नागरिक बन चुका है, आप 1 जून को ज़रूर आएँ, अपना मत दें, ये हमारा अधिकार है और इसे मत गंवाएं। आपका जो एक मत है वो एक सही चुनाव कर सकता है और एक सही लोग को शासन करने के लिए भेज सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। तो ये हमारे साथ पवन चौहान थे और इनसे हम लोगों ने बातचीत की। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। हम इजाज़त चाहेंगे, लगातार देखते रहे हिमाचल अभी अभी। नमस्कार।